बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 28 मार्च और दिन है सोमवार का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक ही दिन में अपोजिशन का काम जो है वो तमाम कर दिया गया है। सबकी बोलती इस वक्त बंद हो चुकी है। काफ लीग MQM के बाद नाज़रीन अब 10 नवाज लीग के अहम रहनुमा जो हैं वो भी कप्तान के साथ मिलने जा रहे हैं। मामला क्या है, इस हवाले से अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि जहांगीर तरीन साहब जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे, लंदन में मौजूद थे, उनकी जानिब से भी अहम तस्दीक जो है वो आ चुकी है। और इस वक्त में वो तमाम सहाफ़ी, वो तमाम लोग जो ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जानिब से जो कल जलसा किया गया और उस जलसे में कोई सरप्राइज नहीं दिया गया, तो सरप्राइजेस का इस वक्त ढेर जो है वो लगाया जा चुका है। और मेरे ख्याल से उनके लिए इतने सरप्राइजेस जो हैं वो अब बहुत होंगे। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इन सरप्राइजेस के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त तक जारी है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो मीडिया में चीजों को प्रोपिगेट किया जा रहा है वो BAP जमात के जो खालिद मिक्सी साहब हैं उनको लेकर किया जा रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि बाप जमात जो है वो अपोजिशन की सफ़ों में जाकर मिल चुकी है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। खालिद मिक्सी और इनके जो दो साथी हैं, यानी कि टोटल 3 अराकीन बाप के, वो जो है वो गए हैं अपोजिशन से मिलने और उन्होंने जो है वो अपोजिशन के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जबकि बाप में भी इस हवाले से इख्तलाफ है और इस बात को संजीदगी से अब देखा जा रहा है। वो खुद परेशान है कि ये खालिद मिक्सी साहब की जानिब से अचानक जो है वो ये ऐलान किस तरीके से कर दिया गया, क्योंकि BAP जमात के जो सादिक संजानी साहब हैं वो इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं और अभी तक उनका इस्तीफा जो है वो नहीं आया। अगर BAP की जानिब से हुकूमत का मुखालफत की जाती, उन्हें वोट ना दिया जाता, तो सबसे पहले जो इस्तीफा आना था वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब जो थे वो उनका इस्तीफा आना था। लेकिन ऐसा नहीं है और आप देखेंगे कि ये जो BAP के हवाले से एक वो बनाई जा रही हैं चीज़ें कि पूरी जमात ने ऐलान कर दिए, तो ऐसा नहीं है। और एक दो दिन के अंदर बाकायदा तौर पर आपको ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी जब BAP जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके चूंकि मामला चल रहे हैं, जैसे कि काफ लीग के साथ मामला चल रहे थे। वजारत आला बिल आखिर इमरान खान साहब की जानिब से उनको दी गई है। MQM जो है उनको भी गवर्नर सिंध जो है उनका बनाया जा रहा है, जिसके बाद अब MQM भी जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर देगी। और इस वक्त मुकम्मल नंबर गेम जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास है। अब नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो पैदा हो रहा है, जो कि बहुत सारे लोग जो है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे पूछ भी रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से अगर परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला दी जानी थी, MQM को भी जो है वो हिस्सा मिलना था, तो इस चीज़ में इतनी ज़्यादा डिले जो है वो क्यों किया गया और क्यों ये तासुर दिया गया कि इमरान खान साहब इन्हें कुछ नहीं देंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी टैक्टिक्स के साथ जो सारा खेल है वो खेला गया है, क्योंकि इमरान खान साहब सबसे पहले इन तमाम लोगों को अवाम के सामने एक्सपोज करना चाहते थे। और इमरान खान साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ अपोजिशन जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना को, इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग ब्लैकमेलर के तौर पर सामने आई, MQM, इसके अलावा दीगर जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं, यहाँ तक कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, इमरान खान साहब की जानिब से इनको एक्सपोज किया गया है सबसे पहले। और एक्सपोज करने के बाद ये पैगाम, ये मैसेज भी जो है वो पहुंचाया, जो कल का जलसा इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है कि अवाम जो है वो किसके साथ खड़े हैं। और इन तमाम लोगों को एक्सपोज भी इमरान खान साहब की जानिब से किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त साथ चलने का मामला यह है कि किसी तरीके से जो एक सारा मामला जो है वो चलाया जा रहा था कि कबल अस वक्त इंतखाबात जो है वो हो जाए और 2023 के अंदर ये जो इंतखाबात वाला मामला है वो ना जाए, 2022 के अंदर हो जाए। इमरान खान साहब जो इस वक्त आलमी लेवल पर भी जो साजिशें हैं उनका भी मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक टैक्टिक्स के तहत ये तमाम तर मामलात को किया गया। उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था वो लिया गया। तो ये नाज़रीन इस वक्त सारे मामलात की जो तफसीलात है वो चल रही हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जहांगीर तरीन और अलीम खान के हवाले से भी अहम तफसीलात आपको बताता चलूँ कि जब अनाउंसमेंट हुई उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफ़े की और परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने की, तो उसके बाद नाज़रीन एक जो गैदरिंग है, एक मीटिंग जो है वो हुई है। जहांगीर तरीन भी जो है वो उसमें मौजूद थे और वो जो सारा ग्रुप था उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और जहांगीर तरीन ने जो है वो भी परवेज़ इलाही को कबूल कर लिया है। और जहांगीर तरीन फिर से
एक्टिव जो है वो हो चुके हैं और कप्तान के साथ वो खड़े हो चुके हैं, जो एक पिछले काफ़ी दिनों से जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि जहांगीर तरीन लंदन गए हैं, नवाज शरीफ से मिलेंगे और वहाँ पे वो उनके साथ नून लीग की हिमायत करेंगे, उस तमाम चीज़ों का भी धड़म तख्ता जो है वो इस वक्त हो चुका है। क्योंकि एक ही दिन के अंदर नाज़रीन ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जहांगीर तरीन जो है वो भी हिमायत का ऐलान कर देते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सारा इमरान खान साहब के साथ खड़ा हो जाता है, अलीम खान खड़े हो जाते हैं, इत्तेहादी अपोजिशन जमातें मुनहरिफ अरकान सब के सब बेनकाब जो है वो होकर सामने आ जाते हैं। MQM, काफ लीग और BAP जो है, BAP भी अनाउंसमेंट कर देगी, लेकिन ये तमाम तर जो लोग हैं ये ऐलान कर देते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं और जो एक बयानिया पिछले एक महीने की बड़ी मेहनत के साथ और अरबों रुपए खर्च करने के बाद बनाया गया अपोजिशन की जानिब से, वो बयानिया सारा का सारा इस वक्त जो है वो गिर चुका है, टूट चुका है और ये बयानिया अब उन्हीं के ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को इसमें लॉस हुआ है तो वो मुस्लिम लीग नून है। क्योंकि नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब को जब अनाउंस किया गया इमरान खान साहब की जानिब से, तो परवेज़ इलाही की जो हिमायत है वो आसिफ जरदारी की जानिब से, यानी कि पीपल्स पार्टी भी इस बात की हामी निकली और वो भी परवेज़ इलाही को पंजाब में सपोर्ट कर रही है। और ये एक और बड़ा झटका था नून लीग के लिए कि जिनके साथ वो इत्तेहादी बने हुए फिर रहे हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा रहे हैं, उन्होंने पंजाब में कैसे नवाज लीग को मुकम्मल तौर पर साइड किया है। एक तो उनके इतलात ये हैं कि 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि परवेज़ इलाही के साथ मिलने को तैयार हैं। ये तादाद जो है वो बढ़ भी सकती है और ये लोग जो है वो अभी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेंगे। यूं जो नंबर गेम है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त अपोजिशन जमातों की हाथ से निकल चुकी है और आसिफ जरदारी जो है वो उन्होंने बड़ा हाथ किया है नवाज लीग के साथ भी। और आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते भी हैं वो कमेंट बॉक्स में इस हवाले से लिखिएगा भी कि मैंने अपने एक व्लॉग में ये कहा था कि काफ लीग और आसिफ जरदारी के आपस में मामलात इस तरह से तय हैं कि आइंदा इंतखाबात में काफ लीग जो है वो जरदारी के साथ मिलेगी और जरदारी काफ लीग के साथ मिलकर कुछ नशिस्तें जो है वो पंजाब से हासिल करने की कोशिश करेगी। और इसका पहला सबूत ये आ चुका है कि काफ लीग और जब परवेज़ इलाही का अनाउंसमेंट हुई तो पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने कहा कि वो आसिफ परवेज़ इलाही को जो है वो सपोर्ट करेंगे। अब मामला आ जाता है तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से, उस पर भी मैं आपको डिटेल से बताता चलूँ कि काफ लीग के जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं उनका जो इस्तीफ़ा आया और वो कहते हैं कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट देंगे, तो उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि वो असल में पीपल्स पार्टी के थे और पहले पीपल्स पार्टी से वो काफ लीग में आए और अब वो वापस पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी भी अब इस बात की हामी है तो तारिक बशीर चीमा भी वापसी का सफर जो है वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो मामला आकर रुक रहा है वो BAP जमात की जानिब से है, लेकिन उसमें मैंने आपको दलील दे दी कि जो चेयरमैन सेनेट हैं वो अभी तक बाप पार्टी के ही हैं, सादिक संजरानी हैं और सिर्फ खालिद मिक्सी साहब की जानिब से जो ये ऐलान किया गया, हालांकि वहां पर BAP के ज़्यादा अरकान गए थे, लेकिन उनमें से 2 अरकान को जब ये चीज़ मालूम हुई तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उससे पहले ही वो छोड़कर चले गए, क्योंकि इसमें वो जो है वो शामिल नहीं होना चाहते। तो ये इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो इस वक्त चल रही है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में ये जो गेम है वो खेली गई है। और उस्मान बुज़दार अगर एक बड़े सूबे के वज़ीर आला जो है वो रहे हैं, लेकिन जब उनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया तो इस बात पर कोई बहस नहीं हो रही कि उस्मान बुज़दार कोई बड़ी विकेट है, लेकिन ये मामला हो रहा है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाकर जो परवेज़ इलाही को लाया गया वो एक ज़बरदस्त फैसला था, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग ये चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए और उस्मान बुज़दार एक ट्रम्प कार्ड थे, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से इसी ट्रम्प कार्ड के ऊपर जो बारगेनिंग थी वो की जानी थी और बड़े सस्ते में इमरान खान साहब की जानिब से 3.5 साल गुजारे गए और आइंदा का ये जो 1 साल रह गया है ये भी इमरान खान साहब इसी तरीके से गुजारेंगे। और आप देखेंगे कि ये अदम एतमाद जो कि अब जुमेरात वाले दिन इसके ऊपर बहस होगी और इसी हफ्ते नज़र आ रहा है कि ये अदम एतमाद मुकम्मल तौर पर फ्लॉप होगी, क्योंकि इस वक्त जो नंबर गेम है वो अपोजिशन के पास नहीं है। अगर थोड़ी सी अगर मैं आपको फिगर्स आपको बताता चलूँ तो इस वक्त जो अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, हालांकि जो जैन भुगटी साहब हैं वो भी उनके साथ मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो नंबर गेम है ऑन पेपर वो 165 है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जिन्होंने मुनहरिफ भी होना है, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट नहीं देना। बहरहाल अभी तक इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है वो मजीद
ज़बरदस्त हो चुकी है और ख़ास तौर पर ये जो सरप्राइज़ और ऐलानात आज एक ही दिन के अंदर सारे सामने आए हैं, ये इसने अपोजिशन का और सारी सियासत का नक्शा जो है वो उल्टा कर रख दिया है। ख़ास तौर पर नाज़रीन इस वक्त मरियम नवाज़ का आप कहीं पर भी मीडिया में खबर नहीं देख रहे होंगे कि जो लॉन्ग मार्च मरियम नवाज़ लेकर आ रही थी इस्लामाबाद में, वो आज भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। 23 तारीख को पहले कहा गया मरियम नवाज़ की जानिब से, फिर 24, 25, 26, 27 और 28 तकरीबन 6 दिन नाज़रीन हो चुके हैं। अनाउंसमेंट्स की जा रही थी, तारीखें तब्दील की जा रही थी, लेकिन मरियम नवाज़ आज भी अपना लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में नहीं पहुंची और वो उसी तरीके से अपने जलसे में भी बंदों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ हैं और वहां पर भी उनके पास लोग नहीं आ रहे। जिस तरह से अदम एतमाद की नंबर गेम जो है वो उनसे पूरी नहीं हो रही। तो ये नाज़रीन आज की हम तरीन तफसीलात थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।